हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। नहीं चल रही होगी तो आज से स्टार्ट कर देना। ये मैं आपकी अच्छाई के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि बिना पढ़े ना आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपका एग्जाम क्लियर होगा तभी आप रनिंग और हाई जंप तक पहुंच पाओगे। उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लो और उसके बाद फिर रिजल्ट का इंतजार करो। अभी से रिजल्ट का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो रिजल्ट तो अच्छा आने ही वाला नहीं है। चलो बात करते हैं आज के दिन की। तो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में। मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट जीएस के साथ और रनिंग बाकी काम घर के करके नहा धो के आ गई थी मैं। और आज थी पूर्णिमा, बौद्ध पूर्णिमा, तो इस वजह से काफी खाने में कुछ बनाना था। पूड़ी खीर वगैरह सारी चीजें बनानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन में आ गई। मैंने आज मैथ की क्लास नहीं ली जो मैं सेकंड स्लॉट में लेती थी, आज वो नहीं ली। अभी पहले यहाँ पे मैंने मैंगो जूस, पूड़ी खीर सारी चीजें बना के कंप्लीट कर लूंगी और उसके बाद 1 बजे से बैठ जाऊंगी या 12:30 बजे तक अगर काम हो जाएगा तो तब तक मैं बैठ जाऊंगी पढ़ाई करने, क्योंकि मुझे मैथ की क्लास भी लेनी है और उसके अलावा मुझे काफी कुछ अपनी जीएस के साथ और बाकी बुक्स भी मुझे काफी पढ़नी है जीएस की, जो मैंने अभी न्यू मंगाई हैं वो। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ मैथ की क्लास लेने के लिए। और आप सबके इतने सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चनों का आंसर तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे दूं। लेकिन एक भाई का कमेंट आया था कि आप तो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही थी और आप आरपीएफ की तैयारी क्यों करने लगी। तो मुझे भी लगा कि इसका जवाब मुझे देना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे डेली व्यूअर्स हैं और हमेशा आप लोग कमेंट करते हैं और मेरा जो भी डे का रूटीन रहता है और जो भी मैं बात करती हूँ आप सबको हर एक चीज मैं शेयर करती हूँ। तो एक ये बड़ा पॉइंट है और मुझे शेयर 100% आप सबके साथ करना चाहिए, क्योंकि मैंने एकदम से सीजीएल को छोड़ के और आरपीएफ क्यों लिया। वैसे मैं आप सबको बता दूं, मैंने एसएससी सीजीएल बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, वो भी मैं साथ में उसकी तैयारी भी कर रही हूँ। और आप सबको तो पता ही है कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है। तो मेरा टारगेट हमेशा से रहा है कि हाँ, मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा अगर मैं सीजीएल क्रैक कर पाऊं और सिलेक्शन ले पाऊं। लेकिन एसएससी सीजीएल इतना इजी नहीं है जितना कि मैंने सोच रखा था, और मैंने हार भी नहीं मानी है कि मैंने एसएससी सीजीएल छोड़ दिया। मेरी स्टार्टिंग से, जब से मैंने सितंबर से अपनी स्टडी स्टार्ट करी है, जब से लेके आज तक मैं कंटिन्यू मैथ की क्लास, इंग्लिश की क्लास, जीएस की क्लास और रीजनिंग चारों की क्लास ले रही थी और मैं साथ में चारों चीजें पढ़ रही थी। काफी अच्छा भी लग रहा था और काफी चीजें कवर भी मैंने अभी तक करी हैं। मैथ काफी कवर नहीं कर पाया था, लेकिन अभी बीच में अचानक से वैकेंसी आई है आरपीएफ की। तो आरपीएफ में मेरा फॉर्म वैसे तो भरा ही नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किलों के बाद मेरा फॉर्म भरा गया। और जब 2019 में भी मैंने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों के एग्जाम दिए थे, तो उस टाइम से ही मेरा एक जुनून था कि अगर मेरे पास वर्दी हो, जैसे आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल मेरा सिलेक्शन होगा तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म पहनने का एक अलग ही जुनून होता है, हर एक किसी को होता है, या वो आर्मी की यूनिफॉर्म हो या फिर वो पुलिस की हो या आरपीएफ पुलिस की हो, किसी की भी हो, क्योंकि एक वो होता है कि हाँ, वो पहनने के बाद एक अलग ही जुनून रहता है। तो वो मुझे भी महसूस करना है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे भी ऐसी यूनिफॉर्म चाहिए और मुझे भी पहननी है। तो ऐसे तो नहीं मिलने वाली है कि हम जाके बस यूनिफॉर्म बनवा के पहन लें, उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा तैयारी तो चल ही रहा है एसएससी सीजीएल का, लेकिन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। इसमें बस एडवांस मैथ भी नहीं पूछा जाता है, बस अर्थमेटिक ही पूछा जाता है। तो इसमें मैथ और रीजनिंग और जीएस की तैयारी करनी होती है। जीएस 50 नंबर का आता है, काफी ज्यादा जीएस पूछा जाता है। जीएस इसीलिए मैं ज्यादा पढ़ रही हूँ। फिलहाल मैं इंग्लिश की क्लास भी ले रही हूँ, क्योंकि मैंने उनसे पेड क्लास ले रखी है। तो मैं बस 1 घंटे की क्लास लेती हूँ, जितना मुझे समझ में आता है उतना समझने की कोशिश करती हूँ। पर मैं इंग्लिश पे ज्यादा अभी जोर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी मेरा पूरा फोकस रहेगा जब तक एग्जाम नहीं आ जाता आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों के, तब तक मेरा पूरा फोकस इसी पे रहेगा। मुझे पता है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की हाई जंप, लॉन्ग जंप बहुत ज्यादा होती है, रनिंग भी बहुत ज्यादा होती है।
तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, इसमें फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ती है साथ में। और यही रीजन है कि मैं सुबह सुबह डेली गार्डन जाती हूँ, क्योंकि मेरा पहले वेट ज्यादा है, इसको कम करना होगा और उसके बाद ही फिर मैं भाई ने कमेंट किया था तो उनके लिए मैं बताऊं कि हाँ भाई, मैंने एसएससी सीजीएल बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, वो भी मेरा साथ में चल रहा है। क्योंकि कोई भी एक एग्जाम की पर्टिकुलर अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारे पास उसका फोकस ज्यादा रहता है। मतलब हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैंने इसीलिए सोचा कि मैं उस पर ही फोकस दूंगी। बट मेरा सेकंड, मैं जब भी सीजीएल की फॉर्म निकलेंगे तो मैं जरूर भरूंगी और एग्जाम भी दूंगी, और जो भी मेरे ट्रायल रहेंगे वो सारे दूंगी। जहां तक मैं पहुंचूंगी वहां तक करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक ही चीज पे अगर रुके रहेंगे, जैसे हम एसएससी पे ही रुके रहेंगे, तो एसएससी भी क्लियर करना इतना इजी नहीं है। अगर आप क्लियर कर भी लोगे तो फिर सीबीटी 2 है वो निकालना है, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट है वो निकालना है। तो मतलब एक बार में तो नहीं निकलता है और बहुत ज्यादा मुश्किल है। और एक मेरी प्यारी बहन का कमेंट आया था जीके का कि आप स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ती हैं, तो ये है नीतू मैम की स्टैटिक जीके की बुक। ये मैंने मंगाई थी एसएससी के लिए, बट इसमें काफी अच्छे से सारी चीजें डिटेल्स में दी गई हैं और मैं इससे ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी इसकी तैयारी करनी है। इसमें भी पूछा जाता है, क्योंकि ये जीएस में ही आता है, तो ये इसमें भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है। बुक्स तो सेम ही रहेगी, बस एडिशन नीतू मैम का है, तो काफी अच्छी है। अगर आपको पसंद है तो आप भी मंगा लें, नहीं तो आपको और भी कोई कहीं से सजेशन मिलता है तो आप वो मंगा सकती हैं। और एक रीजन ये भी है कि मैं आरपीएफ की तैयारी अचानक से क्यों करने लगी, क्योंकि ये आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए मेरे पास लास्ट चांस है। इसके बाद जो भी फॉर्म आएंगे उनमें मैं इजीवल ही नहीं हो पाऊंगी और ना ही मैं कभी फॉर्म भर पाऊंगी, क्योंकि मेरी एज ओवर हो जाएगी और उसके बाद मैं ना ही फॉर्म भर पाऊंगी, ना ही ऐसी भर्ती कभी मैं देख पाऊंगी। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं 6 महीने इसको दूंगी और शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो ये मेरी किस्मत की बहुत अच्छी बात होगी कि हाँ, मेरा इतनी मेहनत के बाद लग जाएगा। बट तैयारी पूरी है, कोशिश मतलब अपना मैं 100% देने का कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मुझे सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि मैं फिजिकल, रनिंग, जीएस, मैथ, रीजनिंग हर चीज बेसिक से कवर कर रही हूँ। और मुझे अभी वैसे तो आइडिया नहीं है कि इसका एग्जाम कब होगा, पर सितंबर से पहले तो नहीं होने वाला है। लेकिन अगर पिछली वैकेंसी को देखा जाए 2019 वाली को, तो उसमें भी जून में वैकेंसी आई थी और फरवरी और जनवरी में एग्जाम हुए थे। तो मुझे लग रहा है इस बार भी सेम है और शायद जनवरी में ही एग्जाम हो। तो मेरे पास आराम से 5 महीने तो है ही, मैं आराम से तैयारी कर सकती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उस टाइम रिवीजन कर पाऊंगी। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपने ये 5 महीने जो है मेरे पास फिलहाल 2024 के, मुझे लगता है कि मुझे आरपीएफ को भी देना चाहिए। और मेरी हाइट वगैरह काफी अच्छी है, तो शायद अगर मेरी किस्मत में हो तो हो जाए, वरना हम मेहनत कितनी भी कर लें, अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो हमें वो नहीं मिलता। कोई भी पोस्ट हो, कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी भर्ती हो, कुछ भी हो। हाँ, मैं हमारी किस्मत यही सजेस्ट करूंगी कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की या एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल या फिर आरपीएफ, जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू उसी की तैयारी करें। क्योंकि जब हमारा एक ही चीज पे पूरा फोकस होगा तो 100% सिलेक्शन होगा। और अगर हम बदलते रहेंगे कि कभी हम किसी और की चीज की तैयारी कर रहे हैं, कभी किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद हमारे चांस कम होंगे। बट मैंने अपना रीजन बताया कि मैंने क्यों एसएससी आरपीएफ को चुना, क्योंकि मुझे लगता है कि साथ में मेरी एसएससी की तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन ये आरपीएफ के लिए मेरे पास लास्ट चांस है। इसके बाद मैं कभी भी इस फॉर्म को नहीं भर पाऊंगी। और शायद मेरा बचपन से ही ड्रीम है कि मुझे देखना है, एक बार चांस लेना है। सो मैंने इस बार लिया चांस। मेरे पास 5 महीने हैं, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। और आप सब भी अपना जो भी आपका फोकस है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका ड्रीम है, उसमें पूरा 100% देने की कोशिश करें, क्योंकि तभी जाके आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। और अगर बीच बीच में बदलते रहेंगे और कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। और आप लोग देख रहे होंगे मेरे डेली ब्लॉग में कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही दोनों लोग ही तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों की। तो हम लोग साथ में पढ़ाई भी करते हैं। हम लोग 1 बजे बैठ जाते हैं और उसके बाद 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं। 5 घंटे हो जाते हैं टोटल। और कभी 5 से 10 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं, जैसे काफी ज्यादा थक जाते हैं बैठे बैठे, या फिर बीच बीच में पानी पीना होता है, या फिर कुछ खाने का तो मन नहीं करता है, क्योंकि कंटिन्यू बैठे रहते हैं तो वैसे ही गैस होने लगती है।
तो कुछ खाते तो नहीं है, लेकिन हाँ पानी पीते रहते, एक दो बार जूस भी ले लेते हैं। और चाय वगैरह हम लोग नहीं पीते क्योंकि स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद है, तो वो नहीं पीते। पर हम लोग सोच रहे हैं कि कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं तो 20-20 में एक कॉफ़ी ले लिया करें। बट फिर ऐसा लगता है कि नहीं, हमें नहीं अच्छा लगता है कॉफ़ी चाय वगैरह पीना कुछ भी, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। पर कोशिश ये करते हैं कि जब हम 1 बजे पढ़ने बैठे हैं और उसके बाद कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे और हम आराम से कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई करते रहें। और यहाँ पे हम लोगों की एक ही टेबल है, वैसे नीचे जमीन में बैठ के पढ़ने के लिए, वैसे साइड में बड़ी टेबल रखी है, तो इसी टेबल पे हम दोनों लोग ही एडजस्ट कर लेते हैं, आधे आधे ही बुक्स रख के और आराम से पढ़ाई कर लेते हैं। सामने रखा है छोटू सा कूलर, उससे हवा मिलती रहती है, काफी अच्छे से आराम से पढ़ते रहते, 20-20 में डिस्कशन भी कर लेते हैं। और रात को गई थी मैं मंदिर, यहाँ पे है जोगनी माता जी का मंदिर, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये पास में ही मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर गए, फिर ओम को नारियल चढ़वा दिया मेरे बेटे से, और उसके बाद फिर हम लोग ने दर्शन करे, वापस आए घर। और काफी ज्यादा थक गए थे क्योंकि पैदल गए पैदल आए। और उसके अलावा हमारे एक रिलेशन में यहाँ पे एक नई बहू आई थी, तो उनसे भी मिलने जाना था, तो 1 घंटे के लिए उनके घर पे जाके होके आए और फिर उधर से भी पैदल आए, तो काफी ज्यादा थक गए थे। आज रात को तो शायद पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा थक गए हैं। चलो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय ऑल।